श्रीहरिकोटा से भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च तो हो गया, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगले 40 दिन तक अलग अलग मोर्चों पर चंद्रयान 3 को चैलेंजेस का सामना करना है। सबसे पहले चुनौती पृथ्वी से निश्चित दूरी बनाए रखने की, दूसरी चुनौती उसकी स्पीड बनाए रखने की, और आखिरी चुनौती सही जगह लैंड करने की। अब सवाल ऐसे में यह है कि इन चैलेंजेस को पार कर जो कमियां पिछली बार बाकी रह गई थी, पूरी कर चंद्रयान 3 अपना लक्ष्य पा लेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। स्थान श्रीहरिकोटा, समय 2:35 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारत ने चांद की तरफ एक और उड़ान भर दी, अंतरिक्ष की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ा दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 पहले के मिशन से थोड़ा अलग है। चंद्रयान 1 में इसरो ने केवल ऑर्बिटर रखा था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी थे। अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन लैंडर और रोवर मौजूद हैं। इसरो ने पहले की तरह लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 3 मिशन को साल 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हुई। वहीं अब भारत के उन्नत बाहुबली रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। इसका वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो कुतुब मीनार की आधी से अधिक ऊंचाई है। चंद्रयान 3 मिशन में 3,921 किलोग्राम वजनी उपग्रह लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। चंद्रयान सबसे पहले चांद के चक्कर काटेगा और 100 किलोमीटर की दूरी पर रोवर propulsion इससे अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। जबकि रोवर में लगे 2 इंस्ट्रूमेंट एक्स-रे और लेजर की मदद से चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी करेंगे। लैंडर और रोवर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे। प्रपल्शन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगाकर पृथ्वी से आ रही लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन चांद और तारों के चक्कर लगा रहे दूसरे ग्रहों को समझने में भी मदद करेगा। ये तीसरा मौका है जब भारत चांद तक उड़ान भरेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।